हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बिहार के शिक्षक साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सचिवालय अपडेट आज की डेट में हमारे तमाम उन शिक्षकों के लिए बहुत ही खुशखबरी जारी हो चुकी है जो कि अपने जिला आवंटन को लेकर के अभी तक परेशान है। क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो शिक्षा विभाग है वो क्रम वाइज यहाँ पे शिक्षकों का जिला आवंटन कर रहा है, साथ ही साथ विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया भी चल रही है। जिस संदर्भ में आप सभी को पता होगा कि अभी कल की डेट में यहाँ पर आप सभी के जो ब्लॉक आवंटन संबंधी जो मार्गदर्शिका है वो शिक्षा विभाग ने जारी कर दी है, जिसमें सभी शिक्षकों को यहाँ पर लगभग 5 ब्लॉक्स का ऑप्शन देना होगा और इन्हीं ब्लॉक्स के आधार पर उनका एक प्रखंड अलॉट हो जाएगा और उसी प्रखंड में अब वो जो है विद्यालय आवंटन किया जाएगा। साथियों, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अभी तक लगभग यहां पर मान करके चले तो फेज 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ फेज 1 में टोटल यहाँ पे 24,000 के लगभग शिक्षकों का ट्रांसफर हुआ था, 24,600। उसके बाद दूसरा जब यहाँ पे फेज 2 आता है तो फेज 2 में यहाँ पर लगभग 2400 शिक्षकों के करीब यहाँ पे ट्रांसफर किया गया। यानी कि अगर टोटल हम इसको मिलाएं तो आपका बनता है 24,600 प्लस यहाँ पे 2400, ये टोटल आपका हो जाता है लगभग 27,000 के आसपास। यानी कि जो टोटल डेटा बैठता है वो 27,000 के आसपास बैठता है। अगर 41,000 में से 27,000 को माइनस कर दें तो लगभग आपके यहाँ पर 14,000 शिक्षक अभी भी हैं जो कि अभी ट्रांसफर से वंचित हैं। यानी कि इन लगभग 14,000 के लगभग शिक्षकों का 14,600 के आसपास हालांकि टोटल बचे हुए हैं, इन सभी शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के क्या अपडेट है और शिक्षा विभाग आखिर इनका कब ट्रांसफर करेगा, क्योंकि आपने फेज 1 में ट्रांसफर नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन शिक्षकों के साथ एक तरह से अन्याय भी हो रहा है, क्योंकि आपने कहा कि जो 3 जिला आप दे रहे हैं बेसिकली उन 3 जिलों में इन सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो पाया और उसके पीछे का कारण सिंपल ये था कि उन जिलों में ये कहा गया कि रिक्तियां नहीं है। चलिए ठीक है, आपने ट्रांसफर नहीं किया तो फिर दोबारा से आपने कहा कि आप दोबारा से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट अपना चुनिए। सभी शिक्षकों ने वापस से डिस्ट्रिक्ट चॉइस किया और डिस्ट्रिक्ट चॉइस में क्या मिलता है शिक्षकों को? केवल और केवल धोखा, क्योंकि मात्र 2400 के आसपास शिक्षकों का ही यहाँ पे ट्रांसफर हो पाया, यानी कि जिला आवंटन हो पाया और फिर यहाँ पे बाकी शिक्षकों को छोड़ दिया गया है। तो इसके संबंध में हमारी टीम यहाँ पर जो है आला पदाधिकारियों से किसी प्रकार से मुलाकात हो पाए और उनसे कुछ यहाँ पे निष्कर्ष निकल पाए कि आखिर यहाँ पे विभाग की मंशा क्या है और इस ट्रांसफर को आखिर कब तक कंप्लीट कर दिया जाएगा और शिक्षा विभाग का क्या रोड मैप है। और ये सभी जितने भी शिक्षक हैं लगभग 41,000 के आसपास यहाँ पे शिक्षा विभाग के पास आवेदन आए हुए थे और इन 41,000 शिक्षकों का आवेदन हर हाल में यहाँ पे डिस्पोज करना है ताकि सभी जितने भी शिक्षक हैं उनका ट्रांसफर हो जाए। तो इसको लेकर के शिक्षा विभाग ने रोड मैप तैयार की थी और ये बताया गया था, जो इससे पहले हम लोग गए थे, कि 31 दिसंबर तक सभी शिक्षकों का यहाँ पे ट्रांसफर हर हाल में कर दिया जाएगा। लेकिन इसी क्रम में यहाँ पे ये भी जानकारी मिली कि अभी लगभग 14,600 के लगभग शिक्षक बचे हुए हैं, यानी कि 14,000 के आसपास शिक्षक अभी भी बचे हुए हैं। तो इनका जिला आवंटन आखिर कब होगा? तो इसके संबंध में आज हमारी टीम गई और हमें एक जानकारी, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी प्राप्त हुई है, उसके संबंध में हम आपको जानकारी दे देते हैं। साथ ही साथ शेष ट्रांसफर वंचित शिक्षक के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ट्रांसफर अंतिम डेट घोषित भी कर दी गई है और ये जो घोषणा है आपको देखने को मिल जाएगा लगभग इसी माह के अंत तक, जिसमें स्पष्ट ये रोड मैप होगा कि आखिर कब तक सभी का जिला आवंटन करते हुए और प्रखंड के साथ विद्यालय आवंटित कर दिया जाए। साथियों, संपूर्ण वीडियो आपके सामने रहेगी, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट्स देता रहता है। चलिए साथियों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को केवीएस और एनवीएस की जो ताजा नोटिफिकेशन है उसके संबंध में एक जानकारी प्रदान कर देते हैं। आप सभी को पता चल गया होगा कि केवीएस और एनवीएस की जो एग्जामिनेशन है टायर 1 के, वो आपके 10 और 11 जनवरी को होने वाले हैं। साथियों, अगर आपने यहाँ पे केवीएस और एनवीएस के लिए फॉर्म भरा है, क्योंकि ये एक प्रेस्टिजियस जॉब है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो जो लोग ऑलरेडी जॉब में है वो भी इसकी तैयारी कर रहे होंगे, तो आप सभी के लिए एक सुनहरा अवसर है। आपके स्क्रीन पर ही वह महत्वपूर्ण पुस्तक जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से लेटेस्ट पैटर्न के आधार पर टायर 1 एग्जाम पैटर्न 2025 स्पेशली आप सभी के लिए तैयार किया गया है। जो भी लोग यहाँ पे केवीएस एनवीएस को लेकर के बिल्कुल सीरियस है और वो चाहते हैं कि केवीएस एनवीएस का एग्जाम उनका हर हाल में निकल जाए, तो वो सिंपली जाए हमारे चैनल के द्वारा कमेंट सेक्शन में, साथ ही साथ यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए जाएंगे कमेंट सेक्शन में, और
इस लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर दिया जाएगा, वहां से जा करके आप इन बुक्स को परचेस कर सकते हैं, जिसमें अग्रवाल एग्जाम कार्ड की तरफ से स्टडी बुक, साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट्स लॉन्च किए गए हैं। और ये जो सभी पैटर्न हैं, इन पैटर्न्स को लेटेस्ट सिलेबस के आधार पर तैयार किया गया है, ताकि आपके एग्जाम में ये हेल्प कर सके और आपका इजिली टायर 1 एग्जाम क्लियर हो सके। साथियों, अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आखिर 14,600 जो लगभग शिक्षक यहाँ पर बचे हुए हैं, इनके ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग की रणनीति क्या है? देखिए, शिक्षा विभाग ने यहाँ पे स्पष्ट कर दिया है कि सभी शिक्षकों को यहाँ पे अब थोड़ा-सा इंतजार करना होगा। इंतजार करने का मतलब ये है, आप सभी लोग अगर सोच रहे हो कि ये जो प्रक्रिया है वो हर हाल में दिसंबर के लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगी, तो ये अभी नहीं होने वाला है। क्योंकि हमारी जब टीम यहाँ पे शिक्षा विभाग में गई और सचिवालय जाकर के हमने यह जानने का प्रयास किया कि आखिर बचे हुए शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग का क्या रोड मैप है। तो हमें जो जानकारी प्राप्त हुई वो स्पष्ट तौर पर आपको बता रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक तरीके से, कि यहाँ पे शिक्षा विभाग का रोड मैप ये है कि ये जो सारा ट्रांसफर है, ये एनी हाउ ऐसा ट्रांसफर किया जाए ताकि सभी शिक्षक यहाँ पे संतुष्ट रहें। और लगभग यहाँ पे जो नए 3 जिले मांगे गए हैं, जिसमें लगभग शिक्षक यहाँ पर बचे हुए हैं, उन सभी शिक्षकों को एनी हाउ डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया जाए सही तरीके से। इसको लेकर के शिक्षा विभाग बिल्कुल पारदर्शिता अपनाए हुए है। कहा जा रहा है कि सभी को बढ़िया से बढ़िया विद्यालय मिल सके, इसके लिए यहाँ पे प्रखंड चुनने का भी विकल्प दिया गया है। जैसे ही आप प्रखंड चुन लेंगे, उसके बाद आपका स्कूल अलॉटमेंट भी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि इस प्रक्रिया में थोड़ा-सा समय लग सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पे शिक्षा विभाग बचे हुए शिक्षकों के भी जिला आवंटन की कार्रवाई कर रहा है। यहाँ पे शिक्षा विभाग ये स्पेशली देख रहा है कि ऐसे कितने शिक्षक हैं जिनका डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया गया है, और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के बाद अभी कितनी सीटें रिक्त हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में। यानी कि बिहार में लगभग 38 जिले हैं। 38 जिले में कितने जिले में सीटों की जो संख्या है वो ट्रांसफर के अनुपात में अभी भी खाली है और कितनी बची हुई हैं, इसको लेकर के शिक्षा विभाग लगातार प्रयासरत है, और इसी को लेकर के यहाँ पे सचिवालय में लगातार काम चल रहा है। आपको बड़ी अपडेट दे देते हैं कि ट्रांसफर को लेकर के यहाँ पे जो शिक्षा विभाग है बिल्कुल गंभीर है, आपका ट्रांसफर नहीं रुकने वाला है। और साथ ही साथ में यहाँ पे शिक्षा विभाग टीआरई 4 की भी तैयारी कर रहा है, ये भी आपको बता देते हैं। आज की डेट में टीआरई 4 के रोस्टर को लेकर के भी लगातार काम हो रहा था। आज की डेट में हमने यहाँ पर देखा कि टीआरई 4 को लेकर के जल्द से जल्द एग्जाम इसका हेल्ड करवाया जाए, इसके लिए शिक्षा विभाग तत्पर है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी सीटें यहाँ पे रिक्त हैं, उन रिक्त सीटों पे यहाँ पे शिक्षकों का ट्रांसफर करना है, और इसके लिए यहाँ पे शिक्षा विभाग जितने भी ऐसे शिक्षक हैं जिनका जिला अलॉट कर दिया गया है, उसके बाद फिल्ट्रेशन का मेथड अपनाएगी। यानी कि यहाँ पे अभी कितने सीटें रिक्त हैं और वहां पे कितने लोगों का ट्रांसफर किया जा सकता है उस अमुक जिले में, इसको लेकर के शिक्षा विभाग कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर बता देते हैं कि शेष शिक्षकों का ट्रांसफर कब तक होगा। तो प्राप्त जानकारी के अनुसार बचे हुए शिक्षकों को ट्रांसफर को लेकर के शिक्षा विभाग काम कर रहा है। आगामी 1 सप्ताह में फिर एक बार जिला आवंटन होगा, और इस बार जो जिला आवंटन है वो बड़ी संख्या में होने जा रहा है। लगभग बताया जा रहा है यहाँ पे 5,000 से अधिक शिक्षकों का अगली बार ट्रांसफर होगा। और ये जो फेज है इसको हम फेज 3 कह सकते हैं, और लगभग यहाँ 5 चरणों में। अच्छा, आपको सबसे पहले बताना चाहेंगे कि हमारे चैनल के द्वारा ही यह अपडेट दिया गया था कि सभी शिक्षकों का, जितने भी शिक्षक हैं, उनका ट्रांसफर यहाँ पे 3 से 4 चरण में होने वाला है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं तो इस बात को जान रहे होंगे। हमने सबसे पहले यह जानकारी दी थी कि सभी शिक्षकों के जिला आवंटन की कार्रवाई लगभग 3 से 4 चरणों में की जाएगी। आज जो हमें ताजा अपडेट मिला है, लगभग 5 चरणों में सभी शिक्षकों का जो जिला आवंटन है वो कर दिया जाएगा। 2 चरण हो चुके हैं, तीसरा चरण 1 सप्ताह में देखने को मिलेगा, और बाकी जो 2 चरण होंगे उसमें जितने भी बचे हुए शिक्षक होंगे उनका भी ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यानी कि दिसंबर लास्ट तक जाते-जाते आप सभी का यहाँ पे जिला आवंटन हो जाएगा। और जो जनवरी माह रहेगा, इस जनवरी माह में आपसे प्रखंड का चॉइस लेते हुए विद्यालय आवंटन भी कर दिया जाएगा। कुल मिला-जुला करके शिक्षा विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है, जितने भी शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन किया था 41,000 के लगभग, इन सभी शिक्षकों के ट्रांसफर की यहाँ पे प्राथमिकता रखी गई। इन सभी शिक्षकों का ट्रांसफर हर हाल में शिक्षा विभाग करेगा। अब यहाँ पे अंतिम डेट की बात करें तो अंतिम डेट प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर शिक्षा विभाग आगामी 1 सप्ताह में, जब लगभग 5,000 शिक्षकों का फेज 3 में ट्रांसफर होगा, उस दौरान एक यहाँ पे कह सकते हैं गाइडलाइन दे सकता है। उस गाइडलाइन में स्पष्ट तौर पर ट्रांसफर के अंतिम डेट की भी चर्चा होगी, और वो संभवतः यहाँ पे जनवरी माह रह सकता है। तो सभी शिक्षकों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी शिक्षक हैं वो बिल्कुल मस्त रहें, आप सभी का ट्रांसफर होना तय है। बस थोड़ा सा आपको धैर्य रखना होगा। 41,000 शिक्षक जल्द से जल्द अपने नए आवंटित जिले में पहुंच जाएंगे। साथियों, अगर आप चाहते हैं कि बिहार टीचर ट्रांसफर के रिगार्डिंग आपको लेटेस्ट और ऑथेंटिक जेन्युइन अपडेट्स मिलती रहे, तो हमारे चैनल स्टडी तंत्र को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथियों, हमारे चैनल की तरफ से इस वर्ष यही प्रार्थना है कि आप सभी का ट्रांसफर जल्द से जल्द हो जाए। थैंक यू सो मच साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।